हे दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो के थ्रू आपको BSNL 4G लॉन्च एडीएस के बारे में बताया था। लेकिन वहां पर मैंने ये भी बताया था कि BSNL जो है अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में जानने के लिए, और मैंने भी सोचा कि आपको बता दिया जाए कि BSNL किस तरह से अभी अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि BSNL 10-12 साल से लॉस ही कर रहा है और अभी तक लॉस ही कर रहा है। BSNL को जो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, जैसे कि रिवाइवल पैकेज 2019 में एक बार दिया गया था, ठीक है, 80 मतलब 70,000 करोड़ के रुपीस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपीस दिया गया था रिवाइवल पैकेज के थ्रू। तो उस पैसे से चल रहा है। और 2022 में एक बार दिया गया 1,64,000 करोड़ रुपीस, तो उस पैसे से चल रहा है। और 2023 में भी एक बार 89,000 करोड़ रुपीस दिया गया था, ठीक है। तो लोग सोच रहा है कि ये जो करोड़ों रुपीस दिया जा रहा है, इस करोड़ों रुपीस से ही BSNL बचा हुआ है और BSNL कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है और BSNL लगातार लॉस ही कर रहा है। लेकिन फिर भी BSNL के ऊपर जो पैसा है वो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है। तो एक बात तो आपको क्लियर कर दूं कि BSNL के ऊपर जो पैसा खर्चा किया जा रहा है या BSNL को जो पैसा एज ए रिवाइवल पैकेज दिया जा रहा है वो USOF फंड से है, ठीक है। मतलब बाकी के प्राइवेट कंपनीज आप जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ, बाकी की जो कंपनीज है, जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है, वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाता है उसका 5% देना पड़ता है। वो एक फंड में जमा होता है और उस फंड से BSNL को मदद किया जाता है, ठीक है। या जहां एक्चुअल में BSNL को मदद नहीं किया जाता है, एक्चुअल में इसका फंडा है कि जहां पर जो प्राइवेट कंपनीज काम नहीं कर पाता है, जैसे कि आप मान के चलिए कि एक पहाड़ी इलाका है, एक ऐसा जगह है जहां पर लोग तो रहते हैं लेकिन बहुत कम संख्यक लोग ही नेटवर्क यूज करते हैं, कॉलिंग वगैरह करते हैं। तो वहां पर कोई भी कंपनी जो है टावर वगैरह इंस्टॉल नहीं करेगा, क्योंकि लाखों रुपीस करोड़ रुपीस खर्चा करके टावर इंस्टॉल करेगा और लोग जो है वहां पर बहुत कम है, तो वहां से प्रॉफिट कुछ जनरेट नहीं होगा और मेंटेनेंस खर्चा भी लग जाएगा। तो इसीलिए उस जगह के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो टेलीकॉम कंपनी चलेगा वो टेलीकॉम कंपनी वहां पर काम करेगा, इसीलिए 5% दिया जाता है। और वो 5% जो पैसा होता है उस पैसा BSNL को दिया जाता है और BSNL वहां पर काम करता है, ठीक है। तो ये अलग बात है। लेकिन BSNL प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कैसे जनरेट कर रहा है मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि BSNL का सबसे बड़ा कस्टमर अगर कोई है तो वो है खुद SBI, यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 99% SBI का जो शाखा है वो BSNL का ब्रॉडबैंड ही यूज करते हैं, यस। अभी हम मान के चलिए पूरे इंडिया में 20,000 से भी ज्यादा SBI का शाखा है, उसमें से 99% SBI शाखा जो है वो BSNL की तरफ से जो ब्रॉडबैंड आता है उसको ही यूज करता है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को BSNL का ब्रॉडबैंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और BSNL अभी कॉफर की मदद से तो अपना ब्रॉडबैंड नहीं देता है, वो तो अभी फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से देता है। इसीलिए स्पीड भी बहुत अच्छा होता है, लीकेज वगैरह के प्रॉब्लम नहीं, लैग भी नहीं होता, ठीक है, और लिंक फेलियर का कोई अभी चांस है ही नहीं। और गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी होने के नाते सिक्योर भी रहता है, इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर तो BSNL अपना ब्रॉडबैंड देता ही है, वहां से तो प्रॉफिट कमाता ही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट SBI से ही कमाता है, क्योंकि SBI का 99% SBI शाखा जो है BSNL का ब्रॉडबैंड यूज करता है। तो ये एक प्रॉफिट कमाने का बहुत बड़ा जरिया है। दूसरा एक जरिया है कि BSNL का अभी खर्चा बहुत दिख से, मतलब जितने भी खर्चा होता था पहले वो सब कम हो चुका है, ठीक है, कम कर दिया गया है, ठीक है। अभी जो टेलीकॉम कंपनी, अभी जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने BSNL के एम्प्लॉयज को बता दिया है और ऊपर से ऑर्डर भी आ चुका है। तो जितने भी खर्चा पहले होता था वो खर्चा अभी नहीं होता है, बहुत कम हो चुका है, ठीक है। उसमें से सबसे बढ़िया, मतलब सबसे बड़ा वाला जो खर्चा कम हुआ है वो है एम्प्लॉयज का जो सैलरी। क्यों? क्योंकि 2019 में ऑलमोस्ट 1,63,000 BSNL का एम्प्लॉयज था, ठीक है। लेकिन अभी वो जो है वो 80,000 से कम हो चुका है, ठीक है, मतलब 50% से भी कम हो चुका है। इसीलिए BSNL का जो एम्प्लॉयज का सैलरी देने में खर्चा होता था वो खर्चा अभी बहुत हद तक कम हो चुका है, इसका जो पैसा है वो भी बच जाता है। उसके साथ साथ BSNL का बहुत सारे क्वार्टर्स है, जो मतलब एम्प्लॉयज का जो क्वार्टर वगैरह है वो क्वार्टर भी अभी पड़ा हुआ है इधर उधर, तो उस क्वार्टर को अभी सेल करने में लगा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं से उस क्वार्टर को बेच के, उस क्वार्टर को किसी को भाड़े में दे के, कुछ ना कुछ करके जो है BSNL वहां से पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो एक लैंड मोनेटाइजेशन के द्वारा भी BSNL अभी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। उसके साथ साथ BSNL और एक तरीके से पैसा कमा रहा है, वो है
BSNL का कुछ ऐसे टावर्स है जिस टावर की मदद से प्राइवेट कंपनीज अपने नेटवर्क को स्प्रेड करता है, इसीलिए वहां से भी भाड़ा जो है अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो बहुत ऐसे चीज है जहां से BSNL अभी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और खर्चा भी कम हो रहा है, इसीलिए प्रॉफिट एक्चुअल में BSNL अभी कमा रहा है। ठीक है, टेलीकॉम जो कंपनी है, मतलब जो सिम सेल करके या लोग जो रिचार्ज करते हैं उससे थोड़ा बहुत कम ही है। हाँ, मान के चल सकते हैं कि वो लॉस में ही है, लेकिन बाकी जो चीज़ है वहाँ से BSNL अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से BSNL प्रॉफिट अभी कमा रहा है, और आने वाले 1 साल के अंदर BSNL जो है 4G और 5G लॉन्च कर देगा, तो वहाँ से भी बहुत कस्टमर जो है BSNL पकड़ में आ जाएगा और BSNL का सिम यूज़ करेगा, तो BSNL वहाँ से भी पैसा अच्छा खासा कमा पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो को पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिए। जो लोग नहीं बोल मतलब जो लोग सोचते हैं कि BSNL तो लॉस में ही जा रहा है, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और BSNL रिलेटेड हर एक अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।